किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा। और आगरा के इस वक्त गांव में गड़ीमा में हम मौजूद हैं और तमाम किसान हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हैं। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से एक्सपर्ट्स भी इस कार्यक्रम में हैं। तो सबसे पहले जोरदार तालियों से हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं। मैं अनुपम दुबे, विषय वस्तु विशेषक, उद्यान विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा। मैं शिवम प्रताप, विशेषज्ञ कृषि प्रसार, कृषि विज्ञान केंद्र राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा। मैं डॉक्टर संदीप सिंह, मृदा विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र राजा बलवंत सिंह कॉलेज बिचपुरी आगरा। मैं दीप्ति सिंह, विषय वस्तु विशेषक, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आरबीएस कॉलेज आगरा। और इतने सारे किसान, बुजुर्ग किसान, युवा किसान हमारे साथ मौजूद हैं। अपना भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, किसान प्रश्न मंच लगातार हमारे किसानों के बीच पहुंचता है और किसानों से प्रश्न करता है। उसी सिलसिले में आज आपसे भी प्रश्न करेंगे, उत्तर देंगे हमारे किसान। और यहाँ मौजूद जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, कृषि विज्ञान केंद्र से विशेषज्ञ हैं, वो आपको तय करेंगे कि किसने सही उत्तर दिया है, उसको किसान कब से नवाजा जाएगा। तो बिना देरी किए उस सिलसिले को शुरू करते हैं जो लगातार यहाँ जारी है इस मंच पर। तो आलू प्रबंधन से जुड़े हुए हमारे सवाल होंगे, जो जवाब देगा उसे किसान कब से नवाजा जाएगा। तो बिना देरी किए सवाल आपके सामने रखते हैं, बहुत गौर से आप लोग सुनिएगा। आलू बीज का चयन कैसे करें? सबसे पहला सवाल यही है, आलू बीज का चयन कैसे करें? आलू बीज का जो चयन करते हैं आप लोग कैसे करते हैं वो बताना। तो जल्दी से हाथ उठाइए जिसे जिसे पता है और वो बताना चाहता है। तो देखिए हाथ यहां से उठने लगे हैं, इसलिए बिना देरी किए यही पूछ लेते हैं इन बुजुर्ग किसान से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीकम सिंह। टीकम जी कहाँ के हैं? यहीं के हैं, नगला गढ़ीमा के साथ। जी गढ़ीमा के हैं। बताइए वो क्या उत्तर है इसका? उत्तर जो है कि साहब बढ़िया बीज की यानी कि दवा वगैरह वो लगा के उसका उपचार करके जब बीज लगाएं। उपचार करके लगाएं, नहीं बढ़िया उसको धुलाई करके उस तरह से बढ़िया क्वालिटी के बीज लगाएं अधिक पैदावार के लिए। ठीक है, बैठिए। टीकम सिंह जी ने बताया कि बढ़िया से चयन करना है तो बढ़िया से धो धा के उसको लगाइए, अच्छे से साफ सुथरा करके लगाइए। एक और हाथ यहाँ से उठा था, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दलबीर सिंह है। दलबीर जी बताइए क्या उत्तर है इसका? उत्तर जो है साहब के आलू को बीज लेके गोदामाते आना चाहिए, कोल्ड स्टोर से। बाकी बाद में 1-2 दिन रखना चाहिए। बाकी बाद में फिर जैसे बड़ी सी नाद बना के वहां डुबो के बीज है उपचारित करना चाहिए। और 1-2 दिन बाद फिर भी उसको पतरा पतरा डाल के जैसे सूख जाए, बाकी बाद में भाई बुवाई करनी चाहिए। तो बाकी बाद चयन हो गया जी। ठीक है, बैठ जाइए। कोई और बताना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है कि इसका उत्तर क्या है। जल्दी से हाथ उठाइए, बताइए, नहीं तो हम आपको उठाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपको है सब जानकारी। किसान अन्नदाता हमारे सब जानते हैं, इसलिए वो बता सकते हैं कि आलू बीज का चयन कैसे करें। देखिए हाथ यहां से उठा है, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। देखो साहब, आलू के बीज के चयन करने में हमने खरीफ में कौन सी फसल बोई है, कौन सी टाइम पे हमारा खेत खाली हो रहा है, उस हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। वैरायटी सिलेक्शन करने के बाद देखेंगे कि ब्रीडर है कि प्रमाणित है उसमें। और हम किसान से भी लेंगे तो उसमें देखेंगे आंखों की संख्या कितनी है जी। और वैरायटी अपने क्षेत्र में चल रही है, जो पैदा दे रही है अपने यहाँ फार्म में सीखना, वो वैरायटी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ओम प्रकाश जी ने भी अपना प्रकाश डाला। आप बताना चाहते हैं? मुझे लगता है आप बताना चाहते हैं, खड़े हो जाइए जरा। नाम बताइए। नाम बलदेव सिंह, काम गढ़ीमा। आलू का बीज जब लाते हैं डाइकोड्रमा को घोल बना करके उसमें घोल बना करके उसको बीज को पूरी नाद में डाला जाता है। और बीज नंबर एक नंबर पे मशीन की बुवाई होती है। जब बीज निकलता है 2 नंबर पे बोएंगे तो मोटा हो जाएगा। तो बीज उस तरीके से बीज बनाया जाता है। ठीक है बलदेव जी बैठिए। तो देखिए तमाम किसानों ने जवाब दिया है, लेकिन किसका जवाब सही है, किसका जवाब गलत है, ये हमारे विशेषज्ञ तय करेंगे जो कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ लगातार इस मंच पर बने हुए। उनके पास हम चलते हैं और इसका सही उत्तर क्या है ये भी वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे अच्छा जो जवाब दिया है, ये तो नई जानकारी है कि आलू बीज का चयन कैसे करना चाहिए, लेकिन जो सबसे अच्छा जवाब दिया है वो ओम प्रकाश जी ने दिया है। तो मैं चाहूँगा कि इनको कब से नवाजा जाए
और दूसरा देखिए, हम लोगों की बहुत बड़ी लागत आलू के बीज के खरीद में लगती है। लगभग 1 हेक्टेयर में हमारा 1 लाख के आसपास 1-1.25 लाख का आलू का बीज आता है। तो आलू के बीज के चयन की सबसे अच्छी जो अवस्था है वो इस समय होती है जिस समय आलू का खेत में से खुदाई हो रही हो। आप लोगों को विशेष रूप से अभी जब हम लोग आ रहे थे तो देखा बहुत सारे खेत बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे खेत का आप पहले ही चयन कर लें और देख लें कि यहाँ जो आलू का बीज है या जो आलू पैदा हो रहा है ये बिल्कुल संक्रमित नहीं है, इसमें किसी तरीके का पत्तों में किसी तरीके का रोग नहीं है। और उस व्यक्ति से आप आलू के बीज का मांग करें कि भाई मेरा जो है 10-5 क्विंटल मुझे इस खेत में से अपने में से आलू का बीज के रूप में आलू दे दे ताकि मैं अगले साल उसकी बुआई करूं। दूसरा, हमारे यहाँ जो ICR का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो संस्थान है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से किसान बंधुओं को प्रयास करना चाहिए कि उत्तम गुणवत्ता का बीज मिले। और बीज की चयन के समय भी विशेष रूप से जैसा ओम प्रकाश जी ने बताया कि हमें कौन सी प्रजाति बोनी है और कौन सी प्रजाति यहाँ के लिए सूटेबल है। आपने देखा होगा जो कुफरी बहार प्रजाति है 3797 वो यहाँ के लिए बहुत सूट करती है, तो आप उस प्रजाति का चयन करें। अन्यथा बहुत सारी प्रजाति ऐसी हैं जो अच्छा उत्पादन दे रही हैं, जिसमें कुफरी मोहन भी एक बहुत उत्तम प्रजाति है। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, आलू के बीज की अधिक लागत होने की वजह से जब हम किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे हमारे अगर लग रहे हैं तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और उत्तम गुणवत्ता का अगर ब्रीडर मिले तो ब्रीडर, अन्यथा अगर आपको जो हमारा फाउंडेशन मिल रहा है तो फाउंडेशन बीज भी ले सकते हैं। दूसरा, ओम प्रकाश जी ने एक बात और बताई कि आँखों का जो कंद के ऊपर जो आइज होती हैं जहाँ से अंकुरण होगा उस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन अच्छे गुणवत्ता का जो आलू होता है, जो ब्रीडर सीड होता है, उसमें आंखों की संख्या भी कम होती है, वो युवा कंद होता है। अगर बहुत अच्छा आप आलू, अगर बहुत सारे किसान बंधु क्या करते हैं, जब आलू का बीज लेने जाते हैं तो वो आंखों की संख्या गिनते हैं। अगर जितनी ज्यादा संख्या होगी आंखों की उतनी गुणवत्ता, उतना ही पुराना वो बीज होगा, उतनी ही गुणवत्ता उसकी कम होगी। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, इस बात पे निर्भर नहीं करें कि जो हमारा आलू का बीज है वो जो चयन कर रहे हैं वो हमारा ज़्यादा आंखों वाला है। दूसरा, विशेष रूप से ये बात ध्यान रखें कि जो स्पॉट होते हैं आलू के ऊपर, जो ब्लैक स्कर्फ बीमारी है जिसको आप चेचक बोलते हैं, वो स्पॉट 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप आलू के चारों तरफ से गिन लीजिए, अगर वो काले काले से निशान 20 से ज़्यादा हैं तो वो आलू आपके बीज का अच्छा चयन नहीं माना जाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दूसरा, एक बीमारी और है कॉमन स्कैब, वो भी अगर दिखाई दे रही है तो उस आलू को तो कतई ना खरीदें और ना ही उसको बोएं। तो देखिए, हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको चयन करना है और कैसे आपको आलू की खेती करनी है, यह आपको बता रहे हैं। साथ ही जिसने सही जवाब दिया था उसकी घोषणा भी हमारे विशेषज्ञों ने कर दी है। ओम प्रकाश जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ओम प्रकाश जी, आपने दिया सही जवाब। आइए, आपको किसान कप से नवाजा जाता है क्योंकि आपने दिया है सही जवाब। तालियां तो बजाने में कंजूसी मत कीजिए, कम से कम तालियां बजाते रहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार ओम प्रकाश जी बन गए हैं। और लोग भी बन सकते हैं अगर वो चाहें तो, क्योंकि हम लगातार आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब आपको देना है और सही जवाब अगर आप देते हैं तो किसान कप से आपको नवाजा जाएगा। तो बिना देरी किए एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं और समझते हैं आपसे कि आपको कितनी जानकारी है। तो देखिए, बिना देरी किए आपके सामने रखते हैं, आलू में उर्वरक कितना डाला जाता है या आप लोग कितना डालते हैं? आलू में उर्वरक कितना डालते हैं आप लोग, ये आपको बताना है। तो जल्दी से उठाइए हाथ और बताइए कि आपको है जानकारी। तो जल्दी से हाथ उठाइए, और अगर नहीं उठाते हाथ तो हम आपके पास आएंगे और हम आपको उठाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे। इसलिए जल्दी से हो जाइए तैयार और बताइए कि किस किस को है जानकारी इस सवाल की। इस बार देखिए, पीछे से हाथ उठ रहे हैं, तो शुरुआत इस बार पीछे से कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या है उनके पास जानकारी। तो देखिए, हाथ यहां से उठा है, एक किसान यहां है जो जवान के रूप में नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? रमेश चंद्र। हाँ, रमेश चंद्र जी, कहाँ के हैं? गढ़ीमा के हैं जी।
2 कट्टे डीएपी, हाँ 1 कट्टे का पोटास, हाँ, और ये बहनी चाहिए, या तो चमक और बढ़िया पैदा मिले किसान। तो अब आप किसान हैं, पहले जवान थे क्या? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आप कैप लगा रखा? कछु नहीं है, वो तो किसान तो है। जवान किसान बात एक ही है। चलिए बैठिए। तो देखिए, और भी कोई बताना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठाइए। एक जवान इधर से भी हाथ उठा रहे थे जो किसान है हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। आइए खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हाँ बताइए रवि सोलंकी। 1 बीघा में 2 कट्टे डीएपी डालनी चाहिए, 1 कट्टा पोटास का डालना चाहिए, थैली जिंक की डालनी चाहिए, 1 सल्फर की। इससे क्या है कि जो भूमि में थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं उसकी पूर्ति होती रहती है। अगर ये लोग इन चीज़ों को नहीं डालेंगे, छोटी छोटी जो बोलते हैं, जैसे चाचा ने बताया अभी, जैसे डीएपी डाल दी 2 कट्टे, पोटास डाल दी, तो और भी तत्वों की जरूरत होती है, क्योंकि भूमि में 16 तत्व पाए जाते हैं। और कभी कभी किसान जो अच्छे किसान होते हैं वो ये भी करते हैं कि हरी खाद जोत देते हैं, ढैंचा नहीं, तो बस यही होता है। ठीक है बैठिए। तो देखिए रवि भी बता रहे हैं और भी युवाओं ने हाथ उठाया था। आइए जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? राम साहब, नाम लव सिंह है साहब मेरा। तो साहब हर एक जगह की लिमिट कोई ना, मतलब खेत की सबसे पहली है कि जो खेत का मांग रहा है, जो मृदा की जांच होगी, बाकी हिसाब से पता पड़ेगी कि हम खेत में क्या चीज की कमी है और कितनों का खाद डाला जाए। मतलब तो मृदा की जांच पहले कराएं। जांच के बाद ही आकलन लगाया जाएगा कि क्या चीज की कितनी कमी है। सबसे पहले मतलब एवरेजन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जिप्सम की कमी मिल रही है। जो जांच कराई हुई है उनमें सबसे ज्यादा जिप्सम की जरूरत है। वैसे 25 किलो का बीघा हम डाल सकते हैं, 25 किलो के ज्यादा डालो तो मतलब एक्स्ट्रा ही है। 25 किलो 1 बीघा में डाल सकते हैं। ठीक है, क्या नाम बताया? लवकुश सिंह। लवकुश, बैठिए। तो देखिए बड़े प्रेम से लवकुश ने बताया, हालांकि उनका नाम ही लवकुश है। और भी यहाँ से हाथ उठे थे तो इनसे भी जान लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए। बढ़िया जुताई करें और बाकी बाद में जो है कि जैसे 2 कट्टा डीएपी, 1 कट्टा पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम और करीबन 25 किलो से 75 किलो तक यूरिया डालते हैं। क्या नाम बताया आपने? दलवीर सिंह। दलवीर बैठिए। तो देखिए और भी कोई बताना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है कि इसका सही उत्तर क्या है और किसान कब पा सकता है। पहले जो पा चुके हैं उन्हें मौका बाद में दिया जाएगा, पहले और लोगों को मौका देते हैं ताकि वो बता सकें कि कितना उर्वरक वो डालते हैं आलू में। आइए जरा आप बताइए, जरा किसान लग रहे हैं आप, खड़े तो हो जाइए। नाम क्या है? दिलीप सिंह जी, गांव गड़ीमा नगड़ा, और किसान हैं हम। आलू की खेती भी करते हैं थोड़ी बहुत। तो जिसमें पहले डीएपी डालते हैं हम 2 कट्टा का बीघा, और कैल्शियम डालते हैं, वो सल्फर और जिंक, जाइम, और कुछ यूरिया भी डालते हैं जमीन में, और उसमें जब जाके उस पर खेत में आलू होते हैं। चलिए बैठिए। तो देखिए लगातार जो हमारे किसान हैं उन्होंने जवाब दिया है। हम चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास, उनसे जानते हैं कि किसका उत्तर सही है और कौन किसान कब का हकदार है। साथ ही सही जानकारी भी वो हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को इस प्रश्न की देंगे। देखिए सर, 2 किसानों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक तो दलवीर सिंह जी और एक रवि सोलंकी। लेकिन रवि सोलंकी के जवाब में एक कमी थी, इसलिए जो हमारे जो कप के विजेता हैं वो श्री दलवीर सिंह जी हैं। क्योंकि जब भी हम अपनी फसल में कोई भी उर्वरक डालते हैं, सबसे पहले हम अपने खेत की मिट्टी की जांच करते हैं कि हमारे खेत में किस तत्व की कितनी कमी है। उसके हिसाब से ही हमें अपने खेत में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम अपने क्षेत्र में हम देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र में सूक्ष्म तत्वों की कमी हो रही है, जैसे बोरोन है, जिंक है। जो भी हम आलू की फसल कर रहे हैं, 12 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से बोरोन और लगभग 12.5 किलो जिंक का पर हेक्टेयर से प्रयोग करना चाहिए। और जब भी आप अपना कोई भी खेत में अपना उर्वरक डालें, किसी भी फसल में, चाहे आलू की हो चाहे गेहूं की हो, अपनी मृदा की आप लोग जांच अवश्य करवाएं, और जिससे ये आपको मालूम पड़ जाए कि हमारे जो हमारे खेत हैं उसमें किस तत्व की कितनी कमी आ रही है। दलवीर सिंह जी कप के विजेता हैं। दलवीर जी आइए, जोरदार तालियां दलवीर जी के लिए बजाइए। देखिए बुजुर्ग किसान और इन्होंने दिया है सही जवाब, इसलिए किसान कप से नवाजा जाता है इन्हें, और बीमार भी हैं लेकिन किसान प्रश्न मंच में आए हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर से। शुक्रिया, सही जवाब इन्होंने दिया और ये किसान कप के हकदार बन गए हैं, और लोग भी बन सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन
लगातार हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप भी उत्तर दीजिए ताकि आपकी जानकारी और किसानों तक जा सके, पूरे देश के किसान आपको देख सकें। इसलिए हम आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं और प्रश्न रखते हैं ताकि आपकी जानकारी को और परख सकें। तो देखिए, प्रश्न है आलू बीज का उपचार क्यों और कैसे करते हैं। तो आलू बीज का उपचार क्यों और कैसे करते हैं ये आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए। आलू के बीज का उपचार आप लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ये आपको बताना, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। तो देखिए, हाथ पीछे से ही उठ रहे हैं। तो देखिए, यहां से एक किसान उठ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। नाम बताइए जरा पहले। टीकम सिंह। रोगों के उपचार के लिए और ये करते हैं, बस क्या रोग नहीं है हमें, उसके लिए उपचार, आलू की धुलाई वगैरह और वो करते हैं हम, उसके लिए करते हैं कि रोग नहीं आए उसमें। तो रोग से बचाने के लिए उसका उपचार करते हैं। उपचार करते हैं। ठीक है, बैठिए। टीकम सिंह ने जवाब दिया है, और भी किसान जवाब दे सकते हैं, और भी किसान यहाँ हैं जो बता सकते हैं, समझा सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इतने सारे किसान यहाँ हैं, इनसे जान लेते हैं। आइए जरा आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए सर अपना। देवी सिंह। हाँ देवी सिंह जी, बताइए। आलू बोने से पहले आलू को अच्छी तरह अच्छे दवाई ला के बाद धोना चाहिए, इससे बाकी उपज अच्छी हो। बस यही है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, और भी कोई बताना चाहता है तो बता सकता है कि आलू का उपचार क्यों और कैसे करते हैं, ये आपको बताना है। इसलिए और भी आलू के बीज का उपचार क्यों और कैसे करते हैं ये आपको बताना है। तो ये लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं, खड़े हो जाइए। सर जी नमस्कार, मेरे गांव में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह है। जी बलवीर, बताइए जी। आलू को सड़न और गलन के बचाव के लिए उसका उपचार करते हैं जी, और हम तो कार्बनडाजिम के द्वारा पुरानी तरीके से ही उसको पानी में, नाद में कार्बनडाजिम मिला करके और आलू के बीज को उपचार करके उसमें निकाल के उसको सुखाया जाता है, फिर उसमें यानी खेत में अपने में बुवाई होती है, और उसकी सड़न गलन के लिए, इसकी बचाव के लिए इसका उपचार करते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, और भी आप बताना चाह रहे थे, जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम बताइए जरा अपना। सोलंकी। सोलंकी, बताइए। बीज की धुलाई के लिए ट्राइकोडर्मा सबसे बेस्ट रहता है। फफूंदी नाशक है वो, जो संक्रमण होने से बचाता है। बीज को कोल्ड से निकाल के लाया जाता है, उसके बाद में 4 दिन कम से कम उसे ऐसे ही डला रहने देता है बोरियों में ही। उसके बाद में एक नाद में दवाई डाली जाती है ट्राइकोडर्मा, उसके हिसाब से उसे पल्ली बनाई जाती है जो कट्टे वाली होती है, उसमें छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं जिससे पानी निकल जाए। बोरियों में से खलाते हैं और सीधे पल्ली पे डालते हैं, पल्ली में नाद नाद में डालते हैं, उसके बाद वहाँ से निकाल के सुखाने पटक देते हैं। इसी विधि से सबसे अच्छा आलू दुखता है। ठीक है, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। तो देखिए, हाथ उधर से उठे हैं तो उनसे भी जान लेते हैं, और ये लगातार हमारे सामने है किसान जो बुजुर्ग हैं, बताना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह। जी बलदेव जी, बताइए। आलू के बीज को बीमारी से बचाने के लिए और ज़्यादा पैदावार करने के लिए खेत में उसको बीज को इस तरीके से धुलाई की जाती है डाइकोड्रामा से, और उससे पैदावार ज़्यादा करने के लिए बीज को किया जाता है। ठीक है, बैठिए। बलदेव जी, देखिए, बुजुर्ग किसान हैं जो बता रहे थे, और भी एक किसान है जो लगातार हाथ उठा रहे थे, तो उनसे भी जान लेते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि उनके पास उनके उत्तर क्या है। तो ये देखिए, किसान है उदय सिंह जी, गढ़ी मानगला। बीज का वो सही तरीके से उपचार, पहले बीज को सुखा लेते हैं, सुखा करके उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड को जब का घोल बना करके उसको जो है कि उसमें या नाद हो या कोई हो, उसमें डुबो करके उसको निकाल लेते हैं। उससे एक तो जो है कि अंकुरण होता है बीज का सही, और जो है कि उसमें रोग आते हैं वो नहीं आते हैं, इसीलिए उसका उपचार करते हैं। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम साहब उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह जो किसान हैं वो बता रहे थे कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर सही वो दे पा रहे हैं, लेकिन अब विशेषज्ञ तय करेंगे कि किसने सही उत्तर दिया है और किसने गलत। चलते हैं विशेषज्ञों के पास, और साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि किसको किसान कब से नवाजा जाए, और बेहतर जानकारी भी हमारे दर्शकों को इसकी देंगे। हम लोग जैसा कि बात चल रही है कि बीज का उपचार क्यों करते हैं और इसके क्या फायदे हैं। बीज को उपचारित करने का प्रमुख फायदा है कि जब हम बीज को उपचारित करते हैं तो मृदा जनित रोग
रोगों से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। आलू के कंदों की गुणवत्ता अच्छी रहती है, अंकुरण अच्छा होता है एवं कंदों में कीटों के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। अब बात करते हैं कि बीज को उपचारित कैसे करें। यहाँ पे कई लोगों ने बताया है कि बीज को उपचारित करने के लिए हम लोग धुलाई करते हैं। सही तरीका यही है, बीज को हम लोग 30 मिनट के लिए उसको डुबोकर पानी में और उसके बाद छायादार स्थान पर सुखाकर ही बुवाई करें। बीज को बुवाई से पहले उपचारित करने के लिए हम लोग बोरेक अम्ल का प्रयोग करते हैं। 2% हम लोग बोरेक अम्ल से बीज को उपचारित कर सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर हम लोग उससे भी उपचारित कर सकते हैं। घोषणा कर दीजिए। उदय सिंह जी, इनको किसान कब से नवाजा जाए? जोरदार तालियां उदय सिंह जी के लिए बजाइए। देखिए इन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए किसान कब से इनको नवाजा जाता है। इधर आ जाइए, जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने दिया सही जवाब और इसलिए किसान कप के हकदार बन गए उदय सिंह किसान। तो देखिए और लोग भी बन सकते हैं इस किसान कप के हकदार, लेकिन यहां रुकना होगा हमें छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार, सहारनपुर के ग्राम मांझीपुर से गांव का रुख करते हैं और दिखाते हैं हर एक तस्वीर गांव की। सहारनपुर लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का एनुअल एक्सपोर्ट हम लोग लकड़ी के प्रोडक्ट्स का करते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू 5 HP का सोलर प्लांट लिया है। 16 से मशरूम की खेती कर रहा हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से बहुत सहायता मिली है। पिछले 8 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रही हूँ अपने पापा के साथ मिलके। ऑर्डर करीबन पेरिस से भी आते हैं, दुबई से भी, वहाँ पे जो स्टोर्स है। जब से सरकार आई है किसान वास्तव में तरक्की की ओर जा रहा है। देखिए सहारनपुर से कार्यक्रम किसान यात्रा 14 जनवरी मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार जो सिलसिला इस मंच पर जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न आपसे पूछते हैं, उत्तर आपको देना है और किसान कप का हकदार आपको बनना है। तो इसलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो प्रश्न है, आलू का चेचक रोग क्या है? देखिए प्रश्न है, आलू का चेचक रोग क्या है ये आपको बताना। तो जल्दी से आलू के चेचक रोग के बारे में बताइए, हाथ उठाइए और बताइए कि आलू का चेचक रोग क्या है। इतने सारे बुजुर्ग किसान, इतने सारे युवा किसान यहाँ हैं, कोई तो बताइए, हाथ तो उठाइए और समझाइए हमें आलू का चेचक रोग क्या है, ये आपको बताना। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि आलू का चेचक रोग क्या है। आलू का चेचक रोग के बारे में जिसको भी जानकारी है वो हाथ उठा सकता है और बता सकता है। इतने सारे किसान यहाँ मौजूद हैं और हाथ मन में उठा रहे हैं लोग, इसलिए हम उन्हें उठा लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। उदल सिंह जी, बताइए। आलू में जैसे इतना बड़ा आलू हो जाता है, उसमें दाग आते हैं, उससे चेचक बोलते हैं हम। अच्छा। हाँ, तो दाग आ जाते हैं, जैसे मुंह पर चेचक पहले आती थी तो मुंह पर दाग आ जाते हैं, ऐसे ही आलू में दाग आ जाते हैं। मुझे पता नहीं कौन ग्रार करती है, वो नहीं मालूम पड़ रही है, हमें उखाड़ के देखते हैं, नहीं मिलती। चलिए वो विशेषज्ञ आपको बताएंगे, बैठिए। उद्वल सिंह जी ने बताया कि देखिए क्या होता है आलू का चेचक रोग। और भी हाथ उठे हैं लेकिन उन्हें पहले ही कब से नवाजा जा चुका है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं उनसे। आइए जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए पहले। मेरा नाम दलवीर सिंह है जी, बताइए। चेचक रोग एक बहुत बड़ी बीमारी है और वो वायरस है, और उसमें आलू में सारे चारों तरफ से गड्ढे हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और उसको दोबारा फिर बोया भी नहीं जा सकता है, और मंडी में भी बहुत उसकी रेट कम लगती हैं, और कोल्ड स्टोर में जैसे रख देते हैं उसको तो उसमें सड़न गलन पैदा हो जाती है और ज़्यादा समय तक उसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी किसान हैं जो पहले ही सम्मानित हो चुके हैं लेकिन फिर भी बताने का जज्बा उनके अंदर है, जरा जान लेते हैं। देखो साहब, मिट्टी से रोग कहाँ से आता है? फसल में मिट्टी से आता है, वायुमंडल से आता है, बीज से आता है। ये जो चेचक रोग है ये फंगस रोग भी है, कीट से मतलब कीड़े से भी आता है और बीज से भी आ रहा है। ये एक तरह से नहीं आ रहा है, इसके कई कंडीशन, कई स्टेप पे उसकी उपचार होता है तब रुकता है।
ठीक है, कई कंडीशंस हैं जिसकी वजह से रोग आ रहा है। जरा आप भी बताइए, जरा खड़े हो जाए, नाम बताइए पहले। हाँ बलवीर जी बताइए। हाँ, और चेचक ये गड्ढे से पड़ जाते हैं उसमें, और जमीन में से भी या बारिश से ये नहीं मालूम किसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। आलू में। हाँ, ठीक है, तो ये मालूम ना पड़ पाए ये काय में रोग बन रहा। ठीक है, बैठिए बैठिए। और भी कोई किसान बताना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है, और हाथ यहाँ से उठाए तो इनसे भी जान लेते हैं। सर मैं जितेंद्र कुमार शर्मा अचनीरा से। सर आलू में जो चेचक रोग आता है उसमें काफ़ी छेद हो जाते हैं, जिसके के कारण उसकी आकृति बिगड़ जाती है, उसमें अंकुरण भी कम हो पाता है, जिसके कारण हमें उसका उत्पादन कम मिल पाता है। बैठिए जितेंद्र। और भी कोई बताना चाहता है जो जल्दी से बता सकता है, समझा सकता है। एक और युवा यहाँ नजर आने, जरा खड़े होइए आप। आलू के चेचक रोग के बारे में बताइए, नाम बताइए पहले अपना। कृष्ण कुमार अशनेरा से। चेचक रोग में आलू में छेद हो जाते हैं और इससे आकृति की भी बिगड़ जाती है आलू की, और पैदावार भी उसमें जो है कम होती है। तो देखिए, और भी कोई किसान बताना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है, और अगर नहीं बताना चाहते तो चलते हैं हम हमारे विशेषज्ञों के पास। वो आपको बताएंगे कि क्यों होता है चेचक रोग और क्या है चेचक रोग आलू में, तो जिसकी वजह से लगातार हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और हम चलते हैं विशेषज्ञों से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किसने दिया है सही उत्तर, कौन है किसान कब का हकदार। प्रयास कई किसान बंधुओं ने किया, लेकिन ओम प्रकाश जी ने थोड़ा सा सही बताया। मुझे थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि चूंकि गढ़ीमा गांव जो है कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा है और आलू की आप खेती कर रहे हैं और इतने सारे मात्रा में यहाँ किसान मौजूद हैं, तो देखिए आलू में दो तरीके का चेचक का रोग आपको देखने को मिलेगा। एक तो कहलाता है ब्लैक स्कर्फ, या जिसपे केवल जैसे पिन होती है इस तरीके के उस पर निशान, काले काले निशान दिखाई देंगे। ये एक फफूंदी होती है राइजोक्टोनिया सोलोनेई नाम की, तो ये फफूंदी के द्वारा उसमें रोग आपके आलू में आ जाता है। दूसरा क्या है, एक जो गड्ढे और छेद वाली बात हो रही है, ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज, और रोग का नाम है आलू का पपड़ी रोग या कॉमन स्कैब बीमारी। ये दोनों ही हमारे आलू के ऊपर मौजूद रहते हैं और दोनों से ही हमें अपने आलू के बीज की बचत करनी चाहिए। आलू की ऐसे आलू का चयन करना चाहिए जिसमें इस तरीके के निशान नहीं है। और इसके लिए सबसे बढ़िया जो बात, जैसे आलू के बीज के उपचार की बात चली, तो उपचार के अंदर आपने देखा होगा कि जो आलू हम जब कोल्ड में रख देते हैं तो बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिसमें सूखा सड़न रोग, फ्यूजेरियम रॉट नाम का एक बीमारी होती है। दूसरा जो चेचक हम बात कर रहे हैं ब्लैक स्कर्फ की, ये दोनों बीमारी जब आलू के ऊपर होती है और हम निकाल करके आलू को लाते हैं बीज को, तो हमने ये देखा है कि जब तक उसको आप उपचारित नहीं करेंगे, यही इन्हीं दोनों रोगों के लिए आलू के बीज का उपचार होता है। दूसरी बात जो है कॉमन स्कैब या आलू के पपड़ी रोग की जो बात हो रही है, आलू का पपड़ी रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है और बीज जनित भी है, यानी कि बीज के साथ भी आएगा, और हमारा भूमि जनित भी है, यानी कि हमारे खेत में भी मौजूद रहेगा। अगर आप ऐसे खेत में आलू बोने जा रहे हैं जिसमें कॉमन स्कैब बीमारी या आलू का पपड़ी रोग बीमारी रही है, तो उसमें आलू नहीं बोना चाहिए, ना ही ऐसे आलू का चयन करना चाहिए। उसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने आलू की, आप अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं, उसका पीएच अगर ज़्यादा है तो भी आपके आलू में ये रोग आएगा। और शुरुआत में अगर पपड़ी रोग है तो शुरुआत में खेत में आपको नमी बना करके रखनी है। ये लगभग 1.5 से 2 माह तक आपको करना है, क्योंकि जो कॉमन स्कैब बीमारी है या जो हमारा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज जो बैक्टीरिया है, ये केवल 1.5-2 महीने तक ही आपके आलू को संक्रमित करता है। उस दौरान अगर खेत में नमी बना के रखेंगे, पीएच कम रखेंगे, ढैंचा की बुआई करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है जब फर्टिलाइजर की बात होती है, उर्वरक की बात होती है, तो गोबर की सड़ी हुई खाद अगर आप नहीं डाल रहे हैं, जो कि किसान बंधु नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर भी आपके खेत का पीएच बढ़ जाएगा। और आलू के लिए पीएच जो मान है वो 5 से 6.5 होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 8.5 तक है। तो इसलिए विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, और अगले साल जब भी आप आलू बोए तो अपनी मिट्टी की जांच करा करके ही, उपचारित करके ही आलू को बोए। तो ओम प्रकाश जी को दूसरे कप के लिए आप आमंत्रित करिए साहब।
बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आइए जोरदार तालियां ओम प्रकाश जी के लिए। देखिए लगातार सही उत्तर दे रहे हैं और किसान कप के हकदार बन रहे हैं ओम प्रकाश जी जो किसान हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। सही उत्तर देने पर किसान कप से लगातार हमारे किसानों को नवाजा जा रहा है, इसलिए और भी किसानों को हम मौका देते हैं और भी किसानों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न का उत्तर आपको देना है और किसान कप से सम्मानित होना है। तो आलू का आकार कैसे बढ़ाया जाए ये आपको बताना है। आलू का आकार कैसे बढ़ाएं ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि आलू का आकार बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, कैसे आलू का आकार बढ़ाते हैं, और हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को भी समझाइए कि कैसे आप लोग आलू का आकार बढ़ा रहे हैं। तो आलू का आकार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए आलू का आकार कैसे बढ़ाएं। देखिए यही युवा किसान बताएंगे आपको। नाम बताइए। नाम रविंद्र सिंह है मेरा। हाँ रविंद्र जी बताइए। आलू का आकार बढ़ाने के लिए हम जाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी मार्केट में कई सारी चीजें चल रही हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं हम। वैसे जो है कि यूरिया और जाइम से ही आलू का साइज बढ़ जाता है और कम भी रहता है, तो फिर कैल्शियम भी ला सकते हैं। बैठे देवेंद्र जी। तो देखिए ये युवा किसान हैं जो बता रहे हैं कि आलू का आकार बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। तो देखिए उधर से हाथ उठ रहा है जिन्हें अब तक कप नहीं मिला, उनसे बात करते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए। मैं बलबीर सिंह जी जी। आलू का साइज बढ़ाने के लिए वो डीएपी नैनो और वो सागरिका से हम आकार बढ़ाने की देते हैं, आलू बढ़ाते हैं। आलू बढ़ाते हैं। आलू का साइज बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है बता रहे हैं बलबीर जी। और भी कोई बताना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कैसे बढ़ा रहे हैं आप आलू का आकार। तो आलू का आकार बढ़ाने के लिए क्या आप लोग करते हैं, जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। किसान कप के हकदार बन जाइए। जल्दी से हाथ उठाइए। तो हाथ उठाएंगे तभी बता पाएंगे या फिर हम आपको उठाएं। चलिए आइए जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। हाँ दिलीप जी बताइए। आलू के आकार को बढ़ाने के लिए हम जाइम दे सकते हैं और कैल्शियम भी दे सकते हैं, और सही सही टाइम पर यानी पानी देना चाहिए उसमें, और उसके लिए कोई वैसी दवा भी दे सकते हैं हल्की सी, जैसे ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए, नॉर्मल सी दवा भी दे सकते हैं, उससे आकार बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। तो देखिए कैसे बढ़ सकता है दिलीप जी ने बताया। और भी कोई किसान बताना चाहता है, आप बताना चाहते हैं, जरा खड़े हो जाइए। आलू का आकार कैसे बढ़ाते हैं, आइए जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैं सुखबीर सिंह गढ़ीमा। आलू का आकार बढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो हमारे जमीन खेत में जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी ताकत के ऊपर निर्भर करता है कि आलू का आकार किस तरह से, और जो समय समय पर उसमें जो भी छिड़काव करना है या कैल्शियम देना है, ये तो हमारे राजेंद्र जी चौहान साहब बैठे हैं, समय समय फोन करके पूछ लेते हैं, जो दिशा निर्देश होता है उसको पूरा कर लेते हैं। तो वही दिशा निर्देश तो जानना चाह रहे हैं हम। चलिए बैठिए। देखिए अब हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। वो बताएंगे कि आलू का आकार कैसे बढ़ाएं, और तमाम जानकारी के साथ वो ये भी तय करेंगे कि कौन है किसान कप का हकदार। जो सही जवाब दिया है वो बलबीर सिंह जी ने दिया है, क्योंकि हमें अपने आलू का साइज बढ़ाने के लिए 35 से, जब हमारा आलू 35 से 50 दिन के बीच में हमें नैनो यूरिया और आपका नैनो डीएपी और सागारिका का 1-1 सीसी तीनों 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं। इससे हमारे पत्ते हरे हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होने लगती है और हमारे आलू का साइज बड़ा होता है। तो जो हम लोग ये जाइम वगैरह लगाते हैं, आप लोग सब जाइम करते हैं, लेकिन मालूम तो कुछ होता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन जो अच्छी चीज़ जो ये आपके लिक्विड फर्टिलाइज़र आ गए हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागारिका, ये तीनों को आप मिला के अपने खेत में स्प्रे करिए। इससे आपको आलू में एक तो ग्रोथ और उसका आलू का प्रोडक्शन अधिक मिलेगा आपको। बलबीर सिंह जी आज के। बलबीर जी, जोरदार तालियां बलबीर जी के लिए बजा दीजिए। देखिए बलबीर जी किसान हैं और एक समृद्ध किसान नजर आते हैं, इसलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां इनके लिए बजाते रहिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार
बन गए हैं बलवीर जी, और लोग भी बन सकते हैं अगर वो चाहें तो, और इसीलिए हम और लोगों के लिए भी और प्रश्न उनके सामने रखते हैं। कुछ ही प्रश्न हैं जो अब आपके सामने रखने हैं, तो इसलिए मौका मत गवाइए और बताइए कि क्या जानकारी है आपको। इसलिए बिना देरी किए आपके सामने प्रश्न रखते हैं और आपसे समझते हैं। 100 ग्राम आलू में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है, यह आपको बताना है। तो देखिए 100 ग्राम आलू में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि क्या है आपको जानकारी, और अगर नहीं है आपको जानकारी तो हम आपको उठाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या है इसका सही उत्तर। तो इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए 100 ग्राम आलू में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, जल्दी से हाथ उठाइए। इतने सारे किसान जो आलू यहां बोते हैं वो हमारे पास हैं, तो क्यों आखिर नहीं बता पा रहे, वो जल्दी से हाथ उठाइए, मौका मत गवाइए। तो देखिए और लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं, और लोगों से उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। 100 ग्राम आलू में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और आपके पीछे से हम लोगों से जान लेते हैं। अब पीछे से आपसे समझते हैं, जरा आज खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार शर्मा, अचनीरा से। 100 ग्राम में 21% कार्बोहाइड्रेट होता है। 100 ग्राम में 21% कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जितेंद्र बता रहे हैं। और भी कोई किसान बताना चाहता है, जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। तो देखिए ये भी किसान है। क्या नाम है आपका? रवि सोलंकी। हाँ रवि बताइए। 20 से 22% होता है। 20 से 22% क्या होता है कार्बोहाइड्रेट आलू में? ठीक है, तो देखिए ये बता रहे हैं हमारे किसान के कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये समझने के लिए हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास कि किसने दिया है सही जवाब, और साथ ही वो ये भी जानकारी देंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। जितेंद्र जी ने सही जवाब दिया है, लगभग नियर बाई है। 100 ग्राम आलू में लगभग 22.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जितेंद्र जी किसान कप के विजेता हैं, क्योंकि ये लगभग सही बता रहे हैं। और जैसा कि अभी बात हो रही थी कि हम सभी आलू का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है उत्पादन के बाद कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन किया जाता है, और जो हम सेवन कर रहे हैं उसमें कौन सा पोषक तत्व कितना मिल रहा है ये हमें पता ही नहीं है। खाद्य पदार्थ जब तक उसका उत्पादन तभी सफल होता है जब हम उसका सेवन करते हैं, और सेवन हम तभी करते हैं जिससे हमें कोई लाभ मिल सके। हमारे शरीर के लिए वो कितना लाभप्रद है, कितना कोई भी पोषक तत्व कितना मिल रहा है हमें उस चीज़ से, इसकी जानकारी होना हमें अति आवश्यक है। अब आलू की अगर हम बात करते हैं तो जो उसका मुख्य पोषक तत्व जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो कितना मिल रहा है ये इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। साथ ही आलू जैसे हम खाते हैं तो 100 ग्राम आलू खाने के बाद लगभग कितना प्रोटीन मिलता है जो कि शरीर के बढ़ाने में मदद करता है। लगभग 1.6 ग्राम, मतलब हम 100 ग्राम आलू यदि खाते हैं तो 1.6 ग्राम प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में जो पोषक तत्व मदद करता है वो है विटामिन सी। वो कितना मिलता है? तो अगर हम 100 ग्राम आलू खा रहे हैं तो लगभग 17 मिलीग्राम हमको विटामिन सी मिलता है। अब बात करते हैं कि आलू खाना कितना चाहिए, क्योंकि एक वयस्क जो मानव शरीर है, वयस्क के लिए कहा जाता है कि 300 ग्राम प्रतिदिन सब्जी हमें खानी चाहिए, जिसमें कि हमारा जो प्रतिशत है आलू का, खास तौर पे अगर हम मानते हैं तो 80 से 100 ग्राम आलू का हमें डेली खाना चाहिए एक वयस्क पुरुष या महिला को। तो ये चीज़ हमारे शरीर में जाती है, या तो हम पूरी तरीके से आलू की सब्जी पे निर्भर हो जाते हैं या हम कोई अन्य। तो एक रेशियो बनाया गया है कि यदि हमें 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन खानी है तो उसमें लगभग 100 ग्राम, 80 से 100 ग्राम आलू का इंटेक होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही अपनी जो प्रतिदिन का सब्जी का इंटेक है उसको बना के रखें। तो देखिए हमारे विशेषज्ञों ने आपको बताया कि किस तरह से कितना आलू आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने जीवन में, और किस तरह से वो लगातार विकास के पथ पर आलू की खेती करके बढ़ सकते हैं। जितेंद्र जी आइए, जोरदार तालियां जितेंद्र जी के लिए बजाइए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए इनको किसान कप से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां दो बजा दीजिए कम से कम। आइए इधर आइए।
बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं आप। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार जो सिलसिला इस मंच पर चल रहा है प्रश्न उत्तर का, वो आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। अब प्रश्न होंगे आपके के लिए चलाई जा रही भारत सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए। तो देखिए, एक योजना है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, उसी से जुड़े हुए सवाल अब हम आपसे लेंगे और जाहिर है सब लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा होगा तो आपको जानकारी भी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, कितना लाभ उससे आपको हो रहा है, ये आपको बताना। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। तो देखिए हाथ उधर से उठने लगे और इधर से भी उठने लगे, इसलिए यहां से जानते हैं सबसे पहले क्या है उनके पास जानकारी, कितना लाभ इस योजना से उनको मिल रहा है और क्या है ये योजना, समझते हैं जरा। ये नाम बताइए पहले। सुखवीर सिंह गड़ीमा जी। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किसान सम्मान निधि की योजना है और वो जो भी किसान जिनके नाम खेती दर्ज है उन सबको किसान सम्मान निधि के रूप में 500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं और अधिकतर किसानों के खाते में वो पैसा निश्चित रूप से आ रहा है। ठीक है, बैठिए सुखविंदर जी। और भी कोई किसान बताना चाहता है तो देखिए इधर बताना चाह रहे थे हमारे किसान, हालांकि पहले ही वो सम्मानित हो चुके हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मैं बलवीर सिंह गढ़ीमा। तो किसान सम्मान निधि से किसानों के लिए बहुत फायदा मिला है। टाइम टेबल ये है कि बीज खाते के लिए पैसा काम आता है और आपको मिलती है? हाँ, मेरे को सम्मान निधि योजना। मेरे को कितना पैसा आता है आपके अकाउंट? 3 बार मिलता है, साल में 6,000 रुपये आता है। 3 बार मिलता है, 6,000 रुपये आता है। हाँ, 2-2 हज़ार रुपये करके 2-2 हज़ार रुपये की किस्त आती है 3 बार में, तो 6,000 रुपये आता है। ठीक है, देखिए बलवीर जी ने बताया और भी किसानों से पूछते हैं कि उनके पास प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना पहुंच पा रही है तो उससे कितना लाभ उनको हुआ है, ये बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए, बाकी लोग भी बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको मिल रहा है और अगर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये समझेंगे और लोगों से भी। जरा आइए आप खड़े हो जाइए। कृष्ण कुमार अशनेरा से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान 2-2 हज़ार की किस्त आती हैं, वर्ष में 3 बार मिलती है, 6,000 रुपये आते हैं टोटल और ये हमें प्राप्त होते हैं और सरकार की बहुत अच्छी कल्याणकारी योजना है किसानों के लिए। बस इतना ही सर। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है, और नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। लेकिन उससे पहले भी कोई बताना चाहता है तो इनसे जान लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए पहले। नाम साहब लवकू सिंह है मेरा और सन 2019 में ये सम्मान निधि चालू हुई और जो ज़्यादातर किसान जिनके नाम रजिस्टर्ड खेती है उनका जो सम्मान निधि आमते हैं और 500-500 रुपये महीना के हिसाब से टोटल 6,000 रुपया 12 महीना में आमते हैं। बैठिए, आप जरा हम विशेषज्ञों से जान लेते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ हमारे किसानों को किस तरह से उनकी जिंदगी बदलने में कामयाब कर रहा है, ये वो समझाएंगे हमारे किसानों को। साथ ही ये भी वो तय करेंगे कि किसे दिया जाए किसान कप इस मंच पर। जो किसान मंच का कप के जो विजेता हैं वो कृष्ण कुमार जी हैं, उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर दिया है। किसान सम्मान निधि किसानों का एक सम्मान है जो प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत किसान प्रधानमंत्री जी द्वारा साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त आपको दी जाती हैं, जिससे किसान भाई अपना चाहे खाद बीज के लिए यूज कर ले, चाहे अपना जुताई के लिए यूज कर ले, वो एक सम्मान के तौर पर किसान भाई के लिए दिया गया है। किसान सम्मान निधि की शुरुआत 2019 से की गई थी, जो गोरखपुर में की गई। किसान सम्मान निधि आप चाहें जिस
किसान बंधु की सम्मान निधि नहीं आ रही है, वो कृषि विभाग मर जाके अपनी किसान सम्मान निधि बनवा सकता है। वो उसका तरीका ये है कि अपने खसरा खतौनी, बैंक की पासबुक आप जाके सबमिट करिए। आपके पुत्रों के नाम अगर अलग खेत है तो उनकी अलग सम्मान निधि होगी। अगर आप ही के खाते में 3-4 खाते और जुड़े हुए हैं तो किसान सम्मान निधि एक ही व्यक्ति को दी जाएगी। किसान सम्मान निधि के दायरे भी हैं। जो किसान बंधु या जो व्यक्ति नौकरी में है उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है। किसान सम्मान निधि केवल किसानों के सम्मान के लिए ही बनाई गई है और किसानों के लिए ही यूजफुल है। धन्यवाद। कृष्ण कुमार सिंह अचनेरा से, जिन्होंने किसान प्रश्न मंच पर कप जीता है। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। कृष्ण कुमार ने सही जवाब दिया और इसलिए किसान कप के हकदार कृष्ण कुमार बन गए हैं। इधर आ जाइए जरा, जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार बन गए हैं कृष्ण कुमार किसान। तो देखिए, अब यह सिलसिला खत्म होता है। जो सवाल हम आपसे पूछ रहे थे, अब उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको मौका देते हैं, जिसके पास है सवाल वो विशेषज्ञों से पूछ सकता है। तो अब वो मौका है जब सवाल आप पूछ सकते हैं। तो पूछिए सवाल, देंगे विशेषज्ञ जवाब। जल्दी से उठाइए हाथ जिसके पास जो है सवाल, वो सवाल हम विशेषज्ञों तक आपको पहुंचाएंगे और अगर आप दे पाते हैं, कोई प्रश्न रख पाते हैं, तो उसका उत्तर हमारे विशेषज्ञ यहां देंगे। और देखिए, यहां से हाथ उठा है तो इसलिए उनसे जान लेते हैं। खड़े हो जाइए। हमारे गांव की जो मूल समस्या है, सैकड़ों बीघा भूमि हमें हर साल बंजर रह जाती है। जो किसान पूरी तरह से उस खेती पर आश्रित हैं, जिनका एक एक विश्वासी खेत वहाँ है, क्योंकि केबीके के अध्यक्ष हमारे बीच में है और इनसे ज़्यादा हल कहीं मिल नहीं सकता। हम पुनः गुजारिश कर रहे हैं कि साहब उन किसानों की वेदना को देखते हुए कोई ऐसा उपाय खोज करके हमें बताएं जिससे हमारी सैकड़ों बीघा की ज़मीन जो हर साल ऊसर के रूप में बंजर रह जाती है, वो उपजाऊ बन जाए। जरा हम विशेषज्ञों के पास चलते हैं। हम देखिए, जो आपकी जो ये मिट्टी है या नाले किनारे जो आप बता रहे हैं, तो इसमें पानी में जो मिट्टी में पानी की लीच नहीं हो रहा, नीचे नहीं जा रहा है और ये मिट्टी हमारी ऊसर हो गई है पूरी मिट्टी। इसके सुधार के लिए सबसे पहले तो इसकी जांच होगी मिट्टी की, फिर उसकी एक आती है जिप्सम रिक्वायरमेंट, मतलब इस मिट्टी को सुधारने के लिए हमें कितनी जिप्सम की आवश्यकता पड़ती है, उसके हिसाब से इसमें हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। उसके जिप्सम से और हरी खाद या गोबर की खाद का अधिक इन खेतों में प्रयोग करेगा तो हमारी मिट्टी सुधर सकती है। तो देखिए, उत्तर आपका विशेषज्ञों ने हमारे दे दिया, लेकिन हम चलते हैं और एक और हाथ यहां से उठा था जो सवाल पूछना चाहते हैं, उनके पास हम चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या है उनका सवाल। तो आइए जरा, लवकुश युवा किसान यहाँ हैं जो सवाल करना चाहते हैं। क्या सवाल है आपका, जरा पहुंचाइए विशेषज्ञों तक अपना सवाल। साहब तो ये पूछना साहब, कचूसे किसान ऐसे हैं, इनके पास खुद की जमीन ना है, पर किसान जो रियलिटी में बहुत ज्यादा ही खेती कर रहे हैं, बे किसान ना है, मन का सम्मान है, बेका कोई और ऑप्शन है। पूछना चाह रहा हूँ साहब, किसान तो बे हुए। सरकार की ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि खसरा खतौनी में नाम होना बहुत ज़रूरी है और चूंकि किसान बाकी लाभ उसको मिल सकते हैं किसान को, लेकिन उसके लिए एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप अपना मतलब जिसको कहना चाहिए एक आपस में समझौता पत्र चाहिए, और वो किसान आज के टाइम में करता नहीं है, मुंह जवानी कर लेता है कि लाइए 6,000 रुपये बीघा मैंने आपको दे दिए, खेती करिए, और उसको अपना तोड़ देता है नियम से। तो इसलिए ऐसा नहीं है उसमें कुछ। तो देखिए, तमाम सवाल हमारे जो किसान है उन्होंने किए, जिसका जवाब हमारे विशेषज्ञों ने आप लोगों को दिया। लेकिन हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास और विशेषज्ञों से कहेंगे इस मंच पर अपना अंतिम संदेश जल्दी जल्दी सभी लोग दे दीजिए। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप समय पे जो जरूरी है मिट्टी की जांच उसको कराएं। जितने भी किसान भाइयों ने करा ली है वो उनको पता लगा होगा कि हमारे मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। तो उसके अलावा जिसने नहीं कराई है वो मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो सर्वप्रथम जागरूक बने। जागरूकता में आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, आप सभी उन योजनाओं का लाभ लें एवं अपनी फसल का
मूल संवर्धन कर कर आप एक आधुनिक कृषि की ओर जाएं और अपनी फसल को एक व्यापारिक तौर पर रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी उद्देश्य है कि किसान भाई आज हमारा बिजनेसमैन की तरह आगे निकले और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े। देखिए, मेरा तो यही संदेश है कि जितने भी किसान बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम कृषि विज्ञान केंद्र जो यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर दूर का किसान जो कि बहाक क्षेत्र के किसान है, बहुत अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र से फ़ायदा ले रहे हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र एक प्राइम इंस्टीट्यूट है आप लोगों के लिए, आप उससे जुड़ें। और जो भी आपके गांव में इतनी बड़ी टीम को लाना या टीम को यहाँ आना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका जो गांव है पूरे हिंदुस्तान में 4-5 दिन बाद जब ये प्रोग्राम रिलीज़ होगा, पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देगा कि गढ़ीमा भी एक गाँव है और जहाँ के किसान इतने जागरूक हैं। बहुत अच्छी संख्या में आप लोग एकत्रित हुए, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े रहें और जो भी लाभ हैं वो उन्हीं के माध्यम से लें। बहुत सारे किसान ऐसे हैं पहली बार आते हैं, बहुत अच्छे, किसी ने नंदनी योजना ले ली, किसी ने ट्रैक्टर की योजना ले ली, किसी ने फार्म मशीनरी की योजना ले ली, और केवल कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े होने से ही उनको ये सारे फ़ायदे हो रहे हैं। और बड़ा सोच करके भी होता है कि आप लोग आलू की खेती कर रहे हैं और आलू के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। एक माध्यम मुझे भी मिला और देखने को भी मिला, एक अच्छी सी गोष्ठी भी यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा रखेंगे। और अगर आज भी अगर आप बैठना चाहें, प्रोग्राम समाप्त होने के बाद में अगर आप बैठना चाहें तो आज भी हम लोग यहाँ चर्चा कर सकते हैं कि हमें कैसे आलू की खेती करनी चाहिए या अपनी खेती को कैसे एक बढ़िया मुकाम पे ले जाना चाहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोग अपने मृदा की जांच करवाएं, अपनी मृदा की हमें स्थिति देख लें कि आपके खेत की स्थिति क्या है। दूसरी, अच्छे किस्म का बीज लें किसी भी सरकारी संस्था से। अपने जब आप अच्छे किस्म का बीज लेंगे तो अच्छी उपज पैदा होगी, इसलिए ये विशेष ध्यान रखें, मृदा की जांच और बीज की किस्म अच्छी होनी चाहिए। हमारे कृषक जो भी खाद्य पदार्थ उत्पादित कर रहे हैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि जो भी खाद्य पदार्थ का आप उत्पादन कर रहे हैं, आपको उस खाद्य पदार्थ के बारे में ये पता होना चाहिए कि वो शारीरिक दृष्टिकोण से आपके स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से लाभप्रद है और किस प्रकार से हानिकारक है। आप जो पदार्थ खा रहे हैं उससे आपको कौन सा पोषक तत्व मिल रहा है, इसके जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप अच्छे से खेती भी नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सभी जानकारियों को कि किस में कितना पोषक तत्व मिल रहा है या वो किस प्रकार से आपके लिए लाभकारी है या आपके स्वास्थ्य को किस प्रकार से हानि भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत से खाद्य पदार्थों में ऐसे भी पोषक तत्व हैं जो शारीरिक दृष्टिकोण से फायदेमंद नहीं है, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ आप जो खाद्य पदार्थ उत्पादित कर रहे हैं उसका मूल्य संवर्धन करके उसको कैसे बेचा जा सके बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको मुनाफा मिल सके, तो इसकी भी जानकारी आप रखिए। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो इस मंच पर तमाम विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी, अपना संदेश आपको दिया जो आपके जीवन में, आपकी खेती में आपके काम आएगा। इस मंच पर तमाम विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ जुड़े, जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा कीजिए उनका। इस मंच पर इतने सारे किसान हमारे साथ जुड़े, अपना भी जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा कीजिए। तो फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।